अपोस्टेट से बात करते हैं। हेलो। हेलो। हाँ जी, क्या हाल है, कैसे हैं आप? अभी ठीक। हेलो, हाँ गाना जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? आ रही है आ रही है। हाँ जी, क्या बात करेंगे ओके। आप? अच्छा, थोड़ी मैंने ब्लास्फेमी पे ज़रा बात करनी। तो गालिब, हाँ जी, आपको नहीं कीजिए। लगता अगर यहाँ पे हमारा जो लॉ है ब्लास्फेमी का, अगर ये ना होता तो उससे ज़्यादा हमें इश्यू होता? क्योंकि क्या देखिए, ना होता? अगर हम क्या ना होता? ब्लास्फेमी ब्लास्फेमी लॉ अगर ना होता पाकिस्तान में, तो फिर सब लोग फिर खुद ही जस्टिस जस्टिस करते, स्ट्रीट वायलेंस ज़्यादा होता, उससे लिंचिंग वगैरह जो होती है, मॉब लिंचिंग वगैरह ज़्यादा होती। तो कम से कम आपको अगर पाकिस्तान की हिस्ट्री ब्लास्फेमी पता लॉ। है? आपको पाकिस्तान की हिस्ट्री पता है? जी सर, जी सर, मैं पाकिस्तानी हूँ। आई नो 100% पाकिस्तानी हिस्ट्री। बट आई थिंक कि देखिए, एक लॉ है, इसके कम से कम ये तो है कि लोगों को एक कानूनी एक रास्ता मिल जाता है कि अगर जिसने ब्लास्फेमी की है कि वो कानूनी तौर पे वो जाके कोर्ट में जाके वो अपना जो केस है वो दर्ज कर सकता है। अगर ये ना होता तो लोगों ने क्या करना था कि लोगों ने मतलब मॉब वायलेंस करना था, मतलब जिस बंदे को जाके कत्ल करना था जाके, या खुद जस्टिस अपने अ, हाथ में लेना था। तो आप आई थिंक पाकिस्तानी तो हैं, मगर आपको पाकिस्तान की तारीख नहीं पता। सर, इस तारीख का मुझे 100% पता है, क्योंकि आप ये यहाँ के लोग अच्छा, की तारीख का अगर मेंटालिटी देखिए आपको ना। 100% पता है तो ये ब्लास्फेमी लॉ 295 बी और सी कब पास हुए थे? सर, ये 1970s में हुए थे। 80s में हुए थे भाई, ये जियाउल हक ने पास किए थे दोनों। मगर आपको ये पता ओके। है कि उससे पहले पाकिस्तान में कोई मॉब लिंचिंग नहीं हुई ब्लास्फेमी के नाम पे? सर, क्यों नहीं हुई? होती थी कानून सर। तो थे नहीं। और नहीं होती गालिब थी भाई, यार, किधर? गालिब भाई, पहले जब ऐसे कोई केस होता था जाके किसी ने ताकीद की हो, तो लोग ऐसे ही करते थे जाके, मतलब बंदे को वो जाके किधर करते जिला थे? जमा केस किया। बताओ ना, ओ भाई केस बताओ, ऐसे नहीं करो। केस बताओ, अरे भाई, कितनी इतने मॉब ज्यादा लिंचिंग हुई मशहूर है, थी? आपको पता है? एक हिंदू था, उसने किताब लिखी थी रंगीला रसूल, उसके साथ वो मुसलमानों ने चंदा क्या हाल मेरे, किया था। वो पाकिस्तान बनने से पहले की बात है, क्या हो गया है? तो मैं ऐसे केसेस पाकिस्तान के बाद। थे। और नहीं होते थे भाई। आप नहीं नहीं, एक मिनट। सोसाइटी तो वही थी ना काला भाई, सोसाइटी तो वही एक थी मिनट आके। एक मिनट अगर एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट भैया, आप जो हो ना, आप बस समझ रहे हो कि सिर्फ बड़बड़ करना जो है ना वो आर्गुमेंट के बराबर है। ओ भाई, मुझे केस बताओ ना। केस बताओ, 1960s में कोई हुआ है बताओ। 70s में जो कोई हुआ है मॉब लिंचिंग, कोई लाहौर में हुई हो, कोई सियालकोट में हुई हो, फैसलाबाद में, बताओ ना किधर हुई है। मैं तो आपसे केस पूछ रहा हूं ना। आपको पता है नहीं है? आपको पता है पाकिस्तान में एक भी मॉब लिंचिंग उससे पहले कभी नहीं हुई, कोई बंदा नहीं कत्ल हुआ जब तक ये केस नहीं, ये दो कानून नहीं पास हुए, बी और सी वाले। पाकिस्तान में तौहीन का केस, तौहीन मजहब का कानून पाकिस्तान बनने से पहले का है, जो कि 1900 मेरे ख्याल है 20 में बना था कि 22 में बना था। ठीक है। वो कहां, वो मिर्जा कादियानी उस टाइम जिंदा था जब उसने बनवाया था कानून। ये जो आपका तौहीन मजहब का केस हिंदुस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन में और पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन में है, ये मरजइयों ने पास कराया हुआ है, क्योंकि वो उस टाइम बहुत शोर मचा रहे थे इस बारे में। ठीक है। कि अच्छा, नुक्से अमन की गालिब भाई, वजह आपको से पता है? एक मिनट तो नहीं, नहीं, चुप रहो भाई, ना ना ना, एक मिनट यार। आप पिछली बार भी आए थे, आप इस तरह की मिस इन्फॉर्मेशन बातें करते हो, और फिर जब आपको करेक्ट किया जाए तो आप फिर गुस्से में आ जाते हो। सिंपल सी बात यह है, मैंने आपसे यह पूछा था कि कोई केस बताओ। भैया, मैंने पूरी इस बारे में रिसर्च की हुई है। मैंने इस बारे में आर्टिकल लिखे हुए हैं कि पाकिस्तान में कितने लोग मॉब लिंच हुए और क्या क्या हुआ। ठीक है, मैंने लिखा हुआ है इस बारे में प्रॉपरली, और मैंने प्रॉपर रिसर्च की हुई है। कोई पाकिस्तान में मॉब लिंच या एक्स्ट्रा जुडिशियल मर्डर तब तक नहीं हुए जब तक 295 बी और सी का कानून पास नहीं हुआ। और अगर आप ये समझते हो कि इस कानून की वजह से लोग जो है ना रुके हुए हैं मॉब लिंच करने से, तो यार फिर आप कितनी बड़ी बेवकूफी की बात कर रहे हो मेरे प्यारे भैया। क्योंकि ये कानून अब है, लोग बाज क्यों नहीं आ रहे फिर? लोगों को कानून ने सिर्फ ये बावर कराया है कि जो भी ये करे, क्योंकि कानून में ये लिख दिया गया है कि वो फांसी का हकदार है, तो वो ये समझते हैं कि वो इंसान को मरना चाहिए। और वो अगला बावर उनको क्या करा दिया गया है कि ये सजाए मौत जो है ना, अगर अदालत नहीं देती तो हमें हक है ये देने का। वो रही सही कसर मौलवी ने पूरी कर दी है। तो आप जैसे जो मेरे भाई हैं ना, जिनको ये बात समझ नहीं आती कि दुनिया में चीजें कैसे काम करती हैं, वो हमेशा यही सोचते हैं कि कानून ने रोका हुआ है। ठीक है। तो यार कोई अकल को हाथ मारो।
और अच्छा कोई गालिब भाई थोड़ी एक सी बात अपने सुने, दिमाग अगर के आप घोड़े दौड़ाओ फिर बात करना। अच्छा गालिब भाई एक बात सुने, अगर सोचे 1950s में अगर मैं लाहौर में हूँ और कोई मैं किसी मुसलमान के सामने गाली दूँ तो वो मुझे जिंदा छोड़ेगा क्या? हाँ जी, मेरा तो जिंदा ख्याल है वो छोड़ेगा। तो मुझे आपको मैं छोड़ इसीलिए नहीं तो सकता। कह रहा हूं कि आपको, एक मिनट, आपको तारीख नहीं पता ना। मैं ऐसे क्रिश्चियंस को जानता हूं, ऐसे क्रिश्चियंस को जानता हूं मैं, जिन्होंने 1960 70 80s में भी मोहम्मद को मुसलमानों के सामने गालियां दी, किसी ने कुछ नहीं कहा उनको। क्या हो पर गया वो यार, एक्सेप्शन आपको नहीं पता ना। एक्सेप्शन नहीं है ना, एक्सेप्शन नहीं है वो एक्सेप्शन तो। नहीं था भाई, कोई भी किसी को, मनाजरे होते थे इधर खुले खुले, जिनमें लाउड स्पीकर पे कहा जाता था तुम्हारा नबी झूठा है। आपको पता नहीं है ना, मुझे पता है तारीख का। मैं ऐसे पादरियों को जानता हूं जो कि मनाजरे किया करते थे। बड़ा पुड्डा पादरी था, कोई अर्ली 2000 की बात है वो तो, उसके बारे में सारी दुनिया को पता था कि ये मनाजरे करता होता था 60s और 70s में, और ये सीधा लाउड स्पीकर पे कहता था तुम्हारा नबी झूठा है। आज कोई तो क्या क्या आपका दिखाए ना। मतलब है ये सारी इंतहा पसंदी जो है ये कानून होने के बाद में हाँ है, जी, जब कानून पास कानून हुआ? ने लोगों को ये बावर कराया, आपको तारीख नहीं पता, कानून ने लोगों को ये बावर कराया कि क्योंकि कानून ये हक देता है कि ऐसे बंदे को मारा जाए, तो फिर हमें भी हक है कि हम उसे मार दें। आप अपनी हिस्ट्री करेक्ट करें जाके, मिस ओके इन्फॉर्मेशन अच्छा। मत फैलाएं और ना यकीन करें उस पर। पाकिस्तान बनने से पहले जिसने मारा तो जिसने किताब में किसी ने लिखा रसूलुल्लाह, हाँ तो तो भैया, उसको तो ऐसा कानून नहीं था, तो फिर किसने मारा था? आपका मसला ये है कि मैं आपको 10 चीजें बता रहा हूं और आप एक चीज पे रो रहे हो। नहीं नहीं, मैं कह नहीं रहा हूँ नहीं, अगर एक मिनट उस वक्त कानून का नहीं यार, था ना ब्लास्फेमी का अंग्रेजों ने आपका अपने। पहले भी यही मसला है, आप पहले भी यूं ही करते हो आके। सिंपल सी बात ये है, आपको मैं बता रहा हूं, रंगीला रसूल वाली जो एक बात है ना, वो मुसलमानों ने खुद कराया था जान के। वो मुसलमानों ने खुद कराया था, क्योंकि ये मुसलमान उस टाइम डर गए थे कि कहीं रोज ही हिंदू हमारे खिलाफ किताबें ना लिखना शुरू कर दें। ठीक है, इसलिए ओके इन्होंने जान के कराया था। वो बंदा लॉन्च किया हुआ था असल में। ये आप ये ना समझेंगे जी वो वन ऑफ चीज थी। वो बंदा लॉन्च किया कराया गया था, मौलवियों ने लॉन्च कराया था। जैसे मुमताज कादरी इन्होंने लॉन्च कराया था ना, इस तरह वो भी उन्होंने लॉन्च कराया था मौलवियों ने, सोची समझी साजिश के तहत। वो कोई बंदा आम मुसलमान नहीं था जिसने उठ के मार दिया था। आज पाकिस्तान के बहुत से मुसलमानों की ऐसी कंडीशनिंग कर दी गई है। आज भी अगर कानून ना हो और मुसलमानों को यह पता हो कि कानून हमें पकड़ेगा अगर हम लोगों को मॉब लिंच करेंगे, पाकिस्तान में मॉब लिंचिंग का कानून ठीक कर देना, तो ये कोई भी नहीं मारेगा किसी को। अभी ओके। तक लोगों को यह पता है कि हम मॉब लिंच करेंगे, हमारा कुछ नहीं, हमें हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, इसलिए लोग करते हैं। और दूसरी बात है, मुल्ला लोगों को कहता है कि देखो पाकिस्तान के कानून में इस चीज की सजा मौत है, अदालतें सजाएं नहीं देती, इसलिए हम खुद देंगे। आप पता नहीं ओके किस अच्छा। जगह रहते हो, आपको समझ नहीं आती बातों की। अच्छा गालिब मुझे एक बात बताएं, जो इंडिया में जो हिंदू जो होते हैं वो जो गाय गाय के ऊपर जो करते हैं, मॉब लिंच करते हैं, तो उन लोगों की भी तो मेंटालिटी यही है ना कि हमारे जो मजहबी उसको खाओगे, गाय को खाओगे तो हम तुम्हारा ये हाल करेंगे। तो वहां पे तो ऐसा कानून भी नहीं है इंडिया में कोई, ना ब्लास्फेमी का लॉ है ना इंडिया सिमिलर में कोई भी कानून। काउ प्रोटेक्शन एक्ट है, बहुत सी डिफरेंट स्टेट्स में है, वहां भी कानून ने इस बात को इन्फोर्स किया है। री इन्फोर्समेंटल री इन्फोर्समेंट तो इस किसी बात की कानून नहीं की है। गालिब आपको ऐसा नहीं लगता कि ये कानून की वजह नहीं है, लोगों की बेसिक साइकी से बचने के लिए, कि अगर लोग मुझे कानून नहीं नहीं लेकर लगता आएंगे तो लोग भाई, खुद ना इख्तियार में आ जाए। यार आप बड़े अनोइंग बंदे हो यार। आपको आपको बात पहले समझ नहीं आई, अब आप मुझसे नई बात पे बहस करना चाह रहे हो। आप आप बस अपने दिमाग में ना एक बात सोच लेते हो और उसके आई दूसरे एंगल्स को नहीं एग्री। देखते। सिंपल सी बात आपका है, आपको मैं, एक मिनट चुप नहीं करोगे, चुप रहो, ठीक है। आप बातें कर रहे हो, आप अपनी जो अपने दिमाग में सोचने वाली बातें हैं ना, वो आके मुझसे ना करो। फिर पहले खुद सोच के आओ या रिसर्च करके आओ। इंडिया में भी काउ प्रोटेक्शन का बिल कई स्टेट्स में पास हुआ है। बहुत सी स्टेट्स हैं जहां पे आप नहीं गाय काट सकते, वो भी इसलिए समझते हैं ये। और दूसरी बात है कि ये काम तब से आने होने शुरू हुए हैं जब से बीजेपी की शक्ल में हिंदुत्व स्ट्रांग हुई है। वो भी हिस्ट्री पढ़ो जाके थोड़ी सी, फिर आपको समझ आएगी। ऐसे ही आके बातें तो करी जा रहे हो, करी जा रहे हो, ये भी यूं है, ये भी यूं है। आपको मुझे मुझे सिर्फ ये बताएं कि आपको आपको ये दर्द क्यों उठ रहा है कि ये चीजें कानून कानून है या कानून नहीं है। तो इसकी बात है, मुझे जरा अपनी साइकोलॉजी अब बताएं। अब मैं क्योंकि देखता हूँ कि अगर ये कानून बिल्कुल माशियत से खत्म हो जाए तो फिर जो यहाँ के जो फंडामेंटलिस्ट है वो तो सारा कानून बिल्कुल अपने हाथ में लेंगे, क्योंकि अगर तुम्हें कानून की तो कोई आप भी मुझे प्रोटेक्शन ही नहीं है। फंडामेंटलिस्ट ही लगता है, क्योंकि आपका भी दिमाग उससे ज्यादा काम नहीं करता।
सर आई एम नॉट इवन अ ठीक है? मुस्लिम, मैं तो नहीं नहीं, लोगों की आप साइकिल मुस्लिम दिखा रहा नहीं है, मगर अंदर का मुसलमान जो है ना, उसे मारने की कोशिश तो करें ना आप हूँ। ये नहीं, सोचते, मैं आपको सोच अपना आपकी पॉइंट ऑफ वही व्यू है, देने की नहीं नहीं, वो चीज सोच नहीं कर रहे। आपकी, सोच सर मैं आपकी मानता वही भी है नहीं हूँ, आप अभी। मेरी मैं नहीं नहीं, आप एक नहीं मानते ना, कानून तो नहीं होगा तो लोग आपने खुद ही अपनी, आप अपने हाथ सोच, में ले लेंगे। यार फिर मुझसे बहस कर रहे हो। अगर आप नहीं मानते ना, तो फिर सोच तो बदलो ना अपनी। आप अभी भी उसी गुलाम मुसलमान ज़ेन के साथ सोच रहे हो जिसमें आप पहले थे। यानी कि आपको मुल्ले ने यह कहा था, बावर कराया था, क्योंकि कराया हुआ है इधर पावर ना, कि ये कानून अगर नहीं होगा तो हम ज्यादा मारेंगे। कानून नहीं होगा ना, तो पुलिस वाला इनकी तशरीफ लाल करेगा तालिब थाने में। ये बात आपको समझ तालिब नहीं एक आ और रही। क्वेश्चन, चले एक यार, क्वेश्चन, ठीक है यार, और मैं नहीं, अब अगर कल नहीं को यार, एक छोड़ कानून दो खत्म बस। नहीं यार, आप ये मौलवियों वाले, अगर आप कोई बंदा अपने नाम के साथ अपोस्टेट लिख के आएगा और आके लॉजिकें सारी मौलवियों वाली पेश करेगा, तो यार फिर ठीक है, आप मौलवी बन के आना नेक्स्ट टाइम, तो फिर मैं आपसे बात करूंगा। पिछली बार भी ये बंदा आया था, ऐसी बातें ये कर रहा था, और एंड पे फिर यही बात हुई थी। इसकी लॉजिक उल्टी है, ये खुद मुसलमानों वाली लॉजिक पेश करके मुझे कह रहा है कि मैं एथियस्ट हूं। यार यहाँ तो फिर मुनाफिक ना बन के आया करो, या फिर वैसे आ जाया करो, ठीक है? तो कितना मैं और टाइम जाया करूं, 10 बार ये बातें मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं, और ये तो मुसलमानों को बातें समझ आ रही हैं, जो ये बंदा अपने नाम के साथ अपोस्टेट लिख के और ऊपर चांद तारे के बैन लगा के आया, और फिर भी इसको समझ नहीं आ रही। यार मैं क्यों टाइम जाया करूंगा आपको समझाने पे? लोगों को इधर समझ आए, मुसलमानों को भी समझ आए कि ब्लास्फेमी लॉ से पहले ऐसा नहीं हो रहा था, काउ प्रोटेक्शन बिल से भी पहले ऐसा नहीं हो रहा था। जब जब जिस जिस स्टेट में, इंडिया में पूरी स्टडी आई हुई थी, जिस जिस स्टेट में काउ प्रोटेक्शन के लिए लॉज पास होते रहे, वहां पे काउ प्रोटेक्शन के नाम पे मॉब लिंचिंग्स बढ़ती गई। पूरी स्टडी आई हुई थी, मैंने चैनल पे एक बार शेयर भी की थी, किसी दिन दोबारा भी शेयर कर दूंगा। मगर इस बंदे का कहां छिट्टा ही रहना है, वो समझता है कि हाँ जी कानून अगर खत्म, यानी अब मुझे आके अपोस्टेट अपने नाम के साथ लिख के ये कहेंगे आके कि जी हम जो है ब्लास्फेमी लॉ चाहते हैं। तो यार तुम चाहते हो तो जाओ फिर जिस दुनिया में तुम रहते हो उधर रहो, इस्लाम कबूल करो वापस। हमें मेरे साथ क्या बहस कर रहे हो, और मेरे सामने मुनाफिकत ना करो आके। मुझे इस बात पे ये बात याद रखेंगे, मुसलमानों में मुझे गुस्सा नहीं आता जब वो नॉनसेंस बातें करते हैं, मगर जब कोई इस तरह का बंदा अपने नाम के साथ अपोस्टेट लिख के आए, या अग्नोस्टिक लिख के आए, या एथियस्ट लिख के आए, और आके ऐसी बोंगियां मारे, मुझे उस शख्स पे सख्त गुस्सा आता है। क्योंकि आप लकीर के फकीर उस लकीर को क्रॉस नहीं कर सके अभी तक, जो लकीर आपके लिए मुल्ला ने खींची थी। बंदा सोच मुल्ले वाले दिमाग से रहा है, ठीक है, और अपने आप को बार बार बीच में मुनाफिकत से ये कह रहा है कि नहीं नहीं मैं तो नहीं मानता। यार नहीं मानते, तुम मानो या ना मानो, जब तुम्हारी ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे आज तक दिमाग नहीं चेंज हो सका, तो तुम अपने साथ अपोस्टेट लिख रहे हो। फिर मेरे सामने मत लगाओ, कोई राइट विंग का नाम लिख के आओ, कुछ लिख के आओ, आके मुझे बार बार ये ना कहो, ये मुनाफिकत ना मेरे साथ करो कि नहीं नहीं मैं तो किसी चीज को नहीं मानता। नहीं मानते तो उन चीजों से दिमाग क्यों नहीं छुड़ा सके? और बहुत से लोगों का ये मसला है कि भैया इस्लाम छोड़ देते हैं, अपना दिमाग मुल्ले के पास ही भूल आते हैं। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।